वंदे मां शारदे। संस्कृत व्याकरण में आप सीख रहे हैं प्रत्यय व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नोत्तर इससे पिछली वीडियो में सिखाए थे हमने और कुछ बहुविकल्पीय आज सिखा रहे हैं और लगभग 1 या 2 वीडियो और बनेंगी जिसमें आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम नई वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, नया टॉपिक होगा और उसको आप समझिए। देखिए आप यहाँ पर है त्यक्तवा। त्यक्तवा में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय को लिखिए। यानी प्रकृति कही है, धातु कही एक ही चीज है, लेकिन मोस्टली प्रकृति बोला जाता है, लेकिन क्या होता है वो रियल में होती है धातु। आप धातु समझ ही रहे होंगे, ठीक है। यदि क्रिया, तो क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, और जो सही शब्द भी है। शब्द हमारा क्या है, त्यक्तवा। त्यक्तवा में कौन सा प्रत्यय है और कौन सा आपका जो है धातु है वो हमें पहचानना है। देखिए, त्यज प्लस कत्वा, त्यज प्लस तुमुन, तज प्लस तुमुन और त्यक्त प्लस तुमुन। देखिए, अब हमें धातु देखना है, तो धातु हमारी क्या है, धातु हमारी क्या है, त्यज। और यहाँ दे रखा तज, गलत है हमारा। यहाँ त्यज सही है, लेकिन तुमुन शब्द सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, त्यक्तुम होता बन करके, तुमुन में तुम रह जाता है, तो यहाँ पर तुमुन नहीं, प्रत्यय भी नहीं है। और यहाँ पर तज धातु है, लेकिन धातु है ही नहीं, यहाँ गलत है। और त्यक्त, ये भी धातु नहीं है, लेकिन इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ना ये सही है, ना ये वाला सही है, और ना ही ये सही है। सही कौन सा आपका, कत्वा प्रत्यय, त्यक्तवा। त्यज प्लस कत्वा बराबर त्यक्तवा। ये सही हुआ हमारा, ठीक है। त्यक्तवा कैसे बना, त्यज प्लस कत्वा, इससे बना त्यक्तवा। इस तरीके से आप तर्क करते जाइए, स्वयं से तर्क कीजिए कि ये वाला है, इसमें ये प्रत्यय दे रखा है, ये सही है या नहीं है, और साथ में ये धातु दे रखी है, तो इस उपयुक्त है या नहीं है, ठीक है। धातु आप ज्ञान होना भी चाहिए और थोड़ा सा अध्ययन करते भी रहिए धातुओं का, जिससे कि आपके प्रत्यय बिल्कुल भी गलत ना हो। आगे देखिए, भावी तुम पद में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें पहचानना है, भू प्लस कत्वा, ठीक। दूसरा है भू प्लस त्वा, भू प्लस तुमुन और भवि प्लस कत्वा। देखिए, भवि तुम में ही ना तो भूआ कत्वा से पूरा हो रहा है, ठीक है, भूतवा हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। भू प्लस त्वा, ये भी गलत है। और भू प्लस तुमुन, ठीक है। और दूसरा क्या है, भवि प्लस कत्वा। भवि धातु ही नहीं है, ठीक है, भू धातु है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला सही है, भू प्लस तुम, यानी कि भवितुम। नेक्स्ट है हमारा लभ्यम। तो लभ्यम यानी प्राप्त करने के लिए आता है, लब धातु आती है। लब माने प्राप्त करना, ठीक है। तो लब जहां पर आता है उसका मतलब होता है प्राप्त करना। अब यहाँ जो शब्द दे रखा है हमारा कौन कौन से हैं, लभ्यम है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ लब धातु है, त्व प्रत्यय है। लब धातु, शत्रु प्रत्यय, लब धातु या लभ्य धातु कर दिया उन्होंने, लभ्य धातु ही नहीं तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और शत प्रत्यय, यहाँ शत प्रत्यय यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि लभन शब्द होता है वहां पर, वो शब्द पूरा हमारा है ही नहीं। और लभ प्लस यत, लभ्यत, तो यानी लभ्यम बनेगा कहीं से, लव प्लस यत से। और ना हमारा लव प्लस त्वा सही है, ना शत्रु लगा है यहाँ पर, ना यहाँ लभ्य है, ये तो वैसे ही गलत है। और लव धातु और यत प्रत्यय ये हमारा बिल्कुल सही है। तो लव धातु सही है यहाँ पर और यत प्रत्यय सही है, इनके योग से क्या बना हमारा, लभ्यम। ये शब्द आ गया। यह हमारा जो पद है, जो हमारा शब्द है वो बिल्कुल सही है। देखिए, आप इसको पद भी बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि शब्द पूरा बनता है, ठीक है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्या है, लभ्यम। इसका जो हमारा सही शब्द क्या, सही क्या है, उसमें ऑप्शन कौन सा सही है, लव प्लस यत वाला सही है। आगे देखिए, ददत, ठीक है। और दद माने देना, सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो आपको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते स्मरण हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। ये दद माने देना, ये दा माने देना, दा से ही दद बनता है, दा धातु है, तो ददत। ददत शब्द में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय का चयन करो। इसमें आपको इसमें चयन करना है, ढूंढना है कौन सा सही है। यहाँ दा धातु है, लिय प्रत्यय नहीं है। यहाँ कत प्रत्यय है, दा धातु है, इत प्रत्यय है, और दा धातु का यहाँ शत्रु प्रत्यय है, और दा धातु का यहाँ तुमुन है,
धातुम हो जाएगा, ये भी नहीं है। अच्छा, इक्त प्रत्यय भी नहीं है और लेप भी नहीं है। लेप में क्या होता है? आय, ठीक है, ददाय होता है यहाँ पर, तो ये शब्द सही होता है, लेप प्रत्यय सही होता है। लेकिन दा धातु सब में है, वो तो हम एक साइड देख रहे हैं, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है और यहाँ भी दा धातु है। हम जानते भी हैं कि दा माने देना, दा धातु है, तो यहाँ पर सही शब्द क्या है हमारा? शत्रु। ददत बना किससे बना है? दा प्लस शत्रु से, यानी ददत। चलिए आगे देखते हैं, ग्रहीत्वा। ग्रहीत्वा, ग्रहीत्वा क्या होता है? यानी ग्रहण करके। ग्रहीत्वा माने ग्रहण करके, ले करके, ग्रहण करके, ठीक है, किसी को ग्रहण करना, लेना, तो क्या आता है वहां पे? ग्रहीत्वा। तो ग्रहीत्वा माने लेकर होता है, ठीक है। कुछ आपको इस तरीके से भी हिंदी पता होनी चाहिए जिससे कि आप एकदम प्रत्यय को पकड़ लें, फौरन अपना जो सही ऑप्शन है उस पर एकदम चले जाएं। लेकिन फिर भी आपका जो तर्क करना है वो सही है, क्योंकि तर्क से ही हम सही आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगर तर्क हम करेंगे तो हमारी जो तार्किक बुद्धि है उसे हम कहेंगे ये सही है, ये इसलिए सही है, इसलिए गलत है। जब हम ये सोचेंगे तो हमारा कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं, कभी हम गलती कर ही नहीं पाएंगे। ग्रहीत्वा में देखिए, ग्रहीत्वा पद में धातु एवं प्रत्यय को पहचानो। ग्रह प्लस शानच, शानच में आन होता है वो भी नहीं है, शत्रु में आन होता है वो भी नहीं है, ग्रहीत्वा है यहाँ पर। अच्छा, ग्रह प्लस तुम, ग्रही तुम है, तो वो भी नहीं है, तुम भी नहीं लगेगा, शत्रु भी नहीं लगेगा, शानच भी नहीं लगेगा, ठीक है। और ये पहली बात तो यहाँ पर ग्रही है, ये धातु ही नहीं है। और आगे देखें, ये है ग्रह प्लस कत्वा, तो क्या बना? ग्रहीत्वा, यानी कत्वा हमारा जो सही शब्द है वो है कत्वा। तो इस तरीके से हमने तर्क करके निकाला कि ये वाला हमारा सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हम कब कर सकते हैं? तर्क हम कब कर सकते हैं? जब हमें सारे प्रत्ययों का विस्तार पूर्वक ज्ञान हो, और जो हम आपको करा चुके हैं सारा विस्तार पूर्वक ज्ञान, पूरे अच्छे से तैयारी करा दी है, और उसके बाद में हम बहुविकल्प लेके चले हैं। उससे आप अपनी तार्किक बुद्धि से भी सोचिए, ठीक है, कि हमने ये वाला है तो ये है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। आगे के और प्रत्यय देखिए, आगे देखिए लब्धुम, ठीक है, जो हमारा पद है वो है लब्धुम। इसमें प्रयुक्त प्रकृति धातु, यानी धातु बतानी है आपको, जो धातु सही हो, और प्रत्यय को लिखिए जो धातु भी साथ में लगी हो और उसके बाद प्रत्यय बिल्कुल सही लगा हो, ठीक है। शब्द क्या है हमारा? लब्धुम। अब लब्धुम में क्या होता है? लब, लब माने प्राप्त करना, लब प्लस कत्वा है, लब प्लस तुमन है, लब प्लस लब्धु प्लस तुमन है, लब्ध प्लस तुमन है। देखिए अब हमारे लब माने प्राप्त करना होता है, देखिए लब्ध प्लस तुमन ये भी गलत है, लब्धु प्लस तुमन ये भी गलत है, लब्धु धातु होती ही नहीं है, और लब प्लस लब धातु तो होती है लेकिन यहाँ पे कत्वा प्रत्यय नहीं है, तो हमारे 3 गलत हो गए। कै खंड वाला भी है, ये कै वाला भी गलत है हमारा, और लेकिन इसमें यहाँ सही है, सिर्फ लब धातु सही है, लेकिन प्रत्यय यहाँ गलत है। आगे देखिए, लब्धु भी नहीं है, लब्ध भी नहीं है, तो हमारा सही कौन सा है? लब प्लस तुमुन बराबर क्या बनेगा? लब तुम, लब प्लस तुमुन बनेगा लब्धुम। आगे देखिए, अगला शब्द है शायितुम। शायितुम पद में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय है, इसे भी पहचानना पड़ेगा आपको, कौन सा प्रकृति यानी कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। कैसे पहचानेंगे? शी प्लस कत्वा, ठीक है, शी धातु होती है, शी धातु तो सही है, तुम यहाँ पर तुम नहीं आ रहा है, कत्वा प्रत्यय नहीं होगा सही, शी प्लस त्वा ये भी गलत है, शी धातु यहाँ भी सही है, तुम प्रत्यय है, और शाई प्लस कत्वा शाई धातु होती ही नहीं है, तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, त्वा भी गलत है और कत्वा भी गलत है। सही कौन सा है? तुमुन, यहाँ पर तुमुन हो तो हमारा सही होता शाई तुम, तो शाई तुम यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। आगे देखिए दोनों थोड़े अलग अलग शब्द थे, इसलिए हमने दोनों आपके हमने लेके आए हैं, दोनों आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लब्धुम लिया है और यहाँ पर शायतुम लिया है। कृति, ठीक है, कृति शब्द में ये अलग है थोड़ा, जितने प्रत्यय अभी तक हमने बहुविकल्प में कराए हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है ये, लेकिन प्रत्यय है, ये प्रत्यय आपको करा चुके हैं, विस्तार पूर्वक कराए हमने, क्योंकि डेफिनेशन भी कराई है, एग्जाम्पल भी कराए हैं, सेंटेंस से भी कराए हैं, और साथ साथ इसको हमने आपको बीच में शब्दों के माध्यम से भी कराया है। तो ये क्या है आपका? कृति। कृति शब्द में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय को पहचानो। क्रे प्लस कितिन, ठीक है, क्री प्लस शत्र और क्रे प्लस शत्र और क्रे प्लस यत, ठीक है, क्या बनेगा? कितिन, ये कितिन से बनेगा, क्रे प्लस कितिन तो बनेगा कृति,
क्री प्लस शत्र, शत्र नहीं आएगा यहाँ पर, और क्री प्लस क्रिया प्लस शत्र ये भी नहीं आएगा, और क्रिया प्लस यत ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सही हमारा कौन सा है, क्रिया प्लस इतिन। अगला शब्द है हमारा गायन। गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति धातु यानी और प्रत्यय का चयन करो। ठीक है, इसमें कहते हैं गायन। अन कहाँ बनता है, अन से पढ़े होंगे आपने, बहुत सारे शब्द कराए हमने आपको। ठीक है, गायन, पठन इस तरीके कराए हैं। तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, दिमाग लगाइए, नाम आगे बताते हैं आपको। गई प्लस लेप, ठीक है, लेप भी नहीं है, और गई प्लस इतना ये भी नहीं है, गई प्लस शत्र और गई प्लस तुमुन, गई तुम होता तो गई तुम, ये तुमुन भी गलत है। शत्र प्रत्यय में आता है हमारा अन, तो शत्र प्रत्यय का हमारा अन रह जाता है, तो सही हमारा कौन सा है, गई प्लस शत्र, ये आपका हो जाएगा गायन। आगे देखिए, अगला शब्द है हमारा यजमान। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा हम अलग लेके चले हैं, तो उसको मतलब सारे ही प्रत्यय आ जाने चाहिए, सबके ही जो एक एक जो है बहुविकल्पीय में आ जाना चाहिए, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ आपके बहुविकल्पीय बिल्कुल सही भी हो जाएंगी, कहीं भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और हाँ, वीडियो देखते रहिए, बार बार पढ़ेंगे देखेंगे तो उसी से ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कभी इसको भूलेंगे ही नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, जब हमने उधर विस्तार पूर्वक जो हमने अध्ययन कराया आपको, एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे, तो यहाँ पर जब आप बहुविकल्प आपके सामने आते हैं तो आप उनमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपका हमेशा सही ही होगा। और जो हमने विशेष हैं उन्हीं प्रत्ययों को हम यहाँ पर लेके आए हैं, जो बिल्कुल खास है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा इम्तिहान में आते ही ये पूछे ही जाते हैं। तुमुन है, शानच है, कितिन है, त्वा है, कत्वा, लेप, ये सारे प्रत्यय पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा हमारा है, यजमान पद में धातु एवं प्रत्यय को पहचानो। यज प्लस शानच, यज प्लस शत्र, यज प्लस तुमुन और यज प्लस कत्वा। ठीक है, यज प्लस कत्वा, यजित्वा हो ये भी गलत है, यजि तुम होगा ये भी गलत, तुमुन भी नहीं है, यज प्लस शत्र ये भी गलत है, यजन होगा वो भी नहीं बनेगा, तो इसी में ये शब्द प्रत्यय लगेगा ही नहीं। अब शब्द बचा हमारा यज प्लस शानच, शानच का क्या रहता है, आन रह जाता है। ठीक है, यज प्लस शानच तो बनेगा यजमान। ठीक है, अब हमें शानच का एकदम दिमाग वाली रची, इसका शानच का बचता क्या है हमारे पास में, जब हम शानच प्रत्यय किसी धातु में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या शेष रह जाता है, और क्या उस शब्द में जाकर बनता है, लगता है, जो हमारा नया पद बन के आता है। तो उसका अध्ययन हमें अच्छे से होना चाहिए, हमें एकदम दिमाग में रहना चाहिए, अरे भाई शानच का तो यही वाला सही है। ठीक है, शानच ही सही यहाँ पे, कत्वा जितने भी हमने प्रत्यय दिए, जैसे यहाँ दिया है शत्र दिया ये भी नहीं है, तुमुन दिया ये भी नहीं है, कत्वा दिया ये भी नहीं है, तो इस तरीके से सही कौन सा हमारा, ये प्लस शानच, ये वाला हमारा सही है। चलिए आगे और देखिएगा, आगे देखिए, अगला शब्द हमें दिया है पद कौन सा है, नेतुम। ठीक है, नेतुम में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय को लिखिए। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीजें पहचाननी है, दोनों दे रखी, धातु भी दे रखी है और साथ में प्रत्यय भी दे रखा है। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि सही कौन सा है। जब हम एग्जाम देते हैं उस समय लगता है सब एक जैसे हैं, नहीं, सब एक जैसे नहीं है। जब हम तर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि हमने ये पढ़ा था, हाँ तो ये तो नहीं हो सकता, ये पढ़ा है, ये वाला है सही, बिल्कुल ये सही है, तभी आप उसको टिक मार्क करेंगे। ठीक है, सर्किल करें उसको या उसको फिल करें, किसी भी तरीके से जैसे भी आपको पूछा जाए तो आप बताइएगा उसको। ठीक है, अब नेतु में नी प्लस कत्वा, तो नेत्वा हो जाएगा, नीतवा, ये बिल्कुल गलत है ही नहीं। नी प्लस तुमुन है, नेतु प्लस तुमुन है, नेतु तो कोई धातु ही नहीं है, नी धातु तो है, नेतु धातु नहीं है, और निये प्लस तुमुन ये भी धातु नहीं है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय तो है, ये भी तुमुन प्रत्यय है और यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है, लेकिन नेतु धातु नहीं है और निय धातु नहीं है। धातु कौन सी होती है हमारी, नी धातु होती है, और तुमुन प्रत्यय, ने तुम। ठीक है, तो ये हमारी सही कौन सा हुआ, नी प्लस तुमुन यानी कि ने तुम। आगे होगा समझ में, नी धातु तुमुन प्रत्यय बना क्या, ने तुम। सेव माने, सेव माने पद में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय है, कौन सा है, ये पहचानना है, धातु पहचाननी है, प्रत्यय पहचानना है। ठीक है, सेव माने, सेव माने सेवा किया जाता हुआ, या जो सेवा की जाती है, सेव माने सेवा करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेव प्लस कत्वा, ये कत्वा अर्थ ही नहीं आ रहा है, कत्वा सेवित्वा ये है ही नहीं शब्द यहाँ पर सही,
और से प्लस लयप नहीं है, ये भी शब्द गलत है। अब क्या है, से प्लस तुमुन, ठीक है, तो तुमुन भी नहीं, से भी तुम होगा, वो भी नहीं है। और आगे है से प्लस शानच। शानच के हमने भी अभी और भी कराए हैं आपको, यहाँ पर शानच प्रत्यय आया है। शानच क्या आता है, मान है, आन, उसका आन रह जाता है। तो इस तरीके से सेव माने हमारा शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। सेव माने ने सेवा किया जाता हुआ, तो शानच प्रत्यय का क्या रहता है, आन रह जाता है। और सेव माने में क्या बनेगा, सेव प्लस शानच। गति शब्द में अगला है आपका, गति शब्द में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय को पहचानिए। देखिए अभी मैंने आपको गति कराया है ये, ठीक है, और इससे पहले क्या करा कर चुके, अभी थोड़ी देर पहले क्या कराया है, कृति। कृति और गति दोनों सेम शब्द हैं, ठीक है, जो प्रत्यय वहां लगा था वही यहाँ लगेगा। सिर्फ अंतर क्या आया है, धातु का अंतर आया है। यह धातु हमने चेंज कर दी है, वहाँ धातु दूसरी थी, ठीक है, लेकिन जो प्रत्यय लगेगा वो सेम लगेगा। अब हमें धातु बिल्कुल सही लगानी है इसमें। कौन सी धातु लगेगी, देखते जाइए। गति, गति का अर्थ गमन करना, जाना। तो कौन सी धातु है हमारी, गम धातु है। गम माने जाना, ठीक है। गम धातु हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले हमने जब ट्रांसलेशन कराना ही शुरू करा था तो गम धातु से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। गम और पट ये छोटी छोटी धातुएं लेके चले थे हम, जिससे कि आपको पांचों लकारों का ज्ञान हो जाए। तो तब हम लेके चले थे। अब हम उनको प्रत्यय बनाते हुए आपको शब्दों का ज्ञान करा रहे हैं कि इस प्रत्यय को जुड़ने के बाद में इस धातु में कौन सा शब्द बन के आएगा। तो यहाँ पर शब्द है आपका गति, ठीक है। गति शब्द में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय एवं प्रकृति मत प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय दोनों को पहचानना है। गम प्लस कितिन, गम प्लस शत्र, गम प्लस त्रच और गम प्लस यत, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, कृति में क्या बताया था हमने, कितिन प्रत्यय लगवाया था, बताया था आपको। और विस्तार पूर्वक जब वर्णन किया था, जब पूरा समझाया था, तब भी हमने बताया था कितिन प्रत्यय लगने से ये शब्द आपका तैयार होता है, ये पद तैयार होता है। गम प्लस कितिन, ठीक है। और गम प्लस शत्र, शत्र है ही नहीं, शत्र का क्या बनता है, क्या रह जाता है, अन्न रह जाता है, वो भी नहीं है। गम प्लस त्रच, त्रच है ही नहीं यहाँ पर, यत का भी नहीं है, तो है क्या शब्द सही हमारा, कितिन। गम प्लस कितिन गति, और गम और क्रिया, वो क्रिया कराया था, क्रिया प्लस कितिन तो कृति होता वहां पर, ठीक है, जो कराया था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। आगे देखिए आदाय। आदाय शब्द में प्रयुक्त प्रकृति धातु एवं प्रत्यय का चयन करो। देखिए ये आदाय शब्द ऐसा है कि इसमें आपके उपसर्ग भी लगा हुआ है, उपसर्ग पूर्वक प्लस धातु और प्लस प्रत्यय, उसके योग से पूरा शब्द बना है हमारा आदाय। आदाय कैसे बना है, पहले उपसर्ग लगा है, उपसर्ग के साथ में फिर क्या धातु जुड़ी है, और धातु के बाद में क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। तो इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आ, ठीक है। आ दा अल्यप, आ दा इक्ते, आ दा शत्रु और आ दा दातुम, ठीक है। आदातुम शब्द ही नहीं है, और आदान ये भी शब्द नहीं है, और आदकते ये भी शब्द नहीं है। आ प्लस द प्लस लेप ये आपका पूरा सही शब्द है। लेप प्रत्यय यहाँ पर है आदाय, ठीक है। आदाय में कौन सा है, आ उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय है। तो हमारा सही शब्द कौन सा है, ये वाला है। ना इक्ते सही है, ना शत्रु सही है, ना ही तुमुन सही है। लेकिन ये सब में एक कॉमन है, आ प्लस दा, आ प्लस दा, आ प्लस दा, आ प्लस दा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब एक सा सही लग रहा है, लेकिन हम जब हमें प्रत्यय का पूर्ण ज्ञान होगा तब हम क्या करेंगे, तो हम सही प्रत्यय को पकड़ेंगे। सही प्रत्यय कौन सा है इसमें, यहाँ पर आ उपसर्ग भी सही है, दा धातु भी सही है, लेकिन प्रत्यय सब में अलग अलग है, इक्ते है या शत्र है, तुमुन है। तो सही हमारा प्रत्यय कौन सा है, लेप प्रत्यय है, ठीक है। आदाय, आदाय में आ प्लस दा प्लस लेप क्या बना, आदाय। तो हमारा सही शब्द कौन सा है, ये वाला हमने जोड़ के जो लाए हैं ये सही से है, उसी से हमारा बना है आदाय। अब देखिए अगला है आपका लव माने पद में धातु एवं प्रत्यय को पहचानो। देखिए इसी जैसे एग्जाम्पल हम आपको 2-3 करा चुके हैं इसमें, क्योंकि ये अक्सर इम्तिहान में आ जाता है। शानच प्रत्यय बहुत आता है करने के लिए, पूछा जाता है। शानच प्रत्यय की परिभाषा पूछ सकते हैं आपको, शानच प्रत्यय जोड़ना पूछ सकते हैं, शब्द दे करके या पद दे करके उसमें आपसे पूछेंगे भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सी धातु लगी हुई है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए और आप हमेशा स्मार्ट रख सकें, हमारी आपकी स्मृति में रह सके, आपको अच्छे समझ में आ सके। इसके लिए हमने बहुत विस्तृत अध्ययन कराया है आपको, बहुत अधिक गहराई से हमने पढ़ाया है पूरा आपको, जिससे कि आप उस चीज़ को कभी भूलें ही नहीं, हमेशा याद रखें, ठीक है।
तो देखिए आप इतना आप खाली बुक से पढ़ेंगे तो अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं हम एक बुक से नहीं लेते, हम 3 4 5 6 बुक्स हमारे सामने होती हैं, फिर हम लेते हैं हाँ ये वाला कराए, ये कराए, ये कराए। तो इस तरह से करते हुए आपका जो अध्ययन है वो विस्तार पूर्वक हो जाता है, आपका ज्ञान जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो देखिए आगे, लघु मान्य पद में धातु एवं प्रत्यय को पहचानो। लघु प्लस शानच, लव प्लस शत्र, लव प्लस तुमुन और लव प्लस कत्वा। तो लव प्लस कत्वा नहीं है, तुमुन भी नहीं है, लघु तुम भी नहीं है और शत प्रत्यय भी नहीं है, लवन भी नहीं है। क्या है? लव प्लस शानच। ये लव प्लस शानच क्यों सही है? अभी हमने क्या कराया था आपको? सेब माने कराया था, तो उसमें क्या था? सेब प्लस शानच, यहाँ शानच प्रत्यय था। उसी तरीके का दूसरा शब्द हम शानच का आप यहाँ पे ले आए आपके लिए, लव प्लस शानच, तो ये आपका सही है। तो ये बनेगा आपका लव प्लस शानच, लव मान्य। ठीक है, और इसी तरीके सेब मान्य का क्या बनेगा? सेब प्लस शानच, सेब मान्य। तो इस तरीके लव प्लस शानच, लव मान्य। तो दोनों शब्द हमें एक से ही लगभग हैं, और इससे पहले भी और 2-3 कराए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स भी दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दूसरी वीडियो का वेट कीजिए।